Hello students, I am your physics teacher MD Amjad Ali and today we are going to discuss about alkene, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में हम अल्केन के बारे में बता चुके हैं, आज हम लोग अल्कीन पे बात करेंगे। तो अल्कीन जो है अल्कीन ENE, तो स्टूडेंट इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स यानी कि जो लास्ट में ऐड होता है वो होता है ENE, ये सफिक्स हो गया ENE। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n। जैसे कि अल्केन में हम लोग बात किए थे, उसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। तो यहाँ पर स्टूडेंट CnH2n होता है, +2 हट जाता है। अब अगर हमको बनाना है, अगर किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल इथिन, यू कैन क्लियरली सी डैट इसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है ENE, ये हो गया सफिक्स ENE। तो ENE से हमको पता चलता है कि दिस मेंबर बिलोंग्स टू अल्कीन फैमिली। किससे बिलोंग कर रहा है? ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो जब हम लोग को पता चल गया कि ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में लगा हुआ है ENE और अल्कीन का सफिक्स होता है ENE, सो स्टूडेंट्स इट इज़ द मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। ये अल्कीन फैमिली का एक मेंबर है। तो जब हमको पता चल गया कि ये अल्कीन से बिलोंग कर रहा, तो वी जस्ट अप्लाई द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। तो हम क्या करेंगे, अल्कीन का जनरल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वी नो डेट जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n एंड वेयर द वैल्यू ऑफ n विल बी 2। फर्स्ट वीडियो में आपको पता होगा, हम बता चुके हैं, आप पहला वीडियो देखिएगा, उसमें बताए थे मेथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा। उसी तरह से इथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा 2। प्रोप मीन्स हो जाएगा 3। ब्यूट मीन्स हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम 4। इसी तरीके से हम लोग बनाए थे पेंट मीन्स 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप आगे देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है। तो यहाँ पर है इथ, तो इथ का मतलब हो गया, इथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा 2। तो जहाँ पर n है वहाँ हम भरेंगे 2। तो Cn का वैल्यू हो गया 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो गया, और H2n यानी कि n का डबल, तो n जब 2 है तो 2 2 4, ये हो जाएगा C2H4। तो अल्कीन में कार्बन जितना भी रहेगा उसका जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ अब हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसको पहले लिख लेंगे कार्बन और कार्बन। और आप यहाँ पर एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्डिंग होता है। यस, अल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होता था और अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। यहाँ पर आप कंसंट्रेट कीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। देयर इज़ अ डबल बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। तो अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ हम लोग डबल बॉन्डिंग लगा दिए। और आप जानते हो कि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्डिंग ये हो गया, तीसरा 3 और एक कहीं दे देंगे, ये हो गया 4। इसका भी 4 कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 जो है ये ऑलरेडी है, 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को फिल कर देंगे 1 2 3 एंड 4।
दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथीन। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आप दूसरा भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हम लोग को बनाना है प्रोपीन। अगर हम बनाना चाहते हैं प्रोपीन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, प्रोपीन। तो प्रोपीन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्रोप का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाएगा 3। आप यहाँ से देख सकते हो, प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। एंड वी नो डैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन इज CnH2n। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, Cn का वैल्यू रखेंगे हम लोग 3 एंड H विल बी 3 2 6। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डबल हो जाएगा। अब मेन बात है इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होता है। तो ये डबल बॉन्डिंग हम कहाँ पर लगाएं, तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 1 प्रोपीन। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 प्रोपीन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखा जा सकता है प्रोप 1 इन। यस, प्रोप 1 इन। प्रोप 1 इन का मतलब है ये जो इन है, इन मीन्स डबल बॉन्डिंग, ये 1 नंबर कार्बन एटम पर लगेगा, 1 नंबर कार्बन एटम पर लगाएगा। ठीक है, तो आप लेफ्ट से भी काउंट कर सकते हैं या फिर राइट से भी काउंट कर सकते हैं। तो चलो मान लीजिए हम लोग इसको राइट से लेफ्ट टू राइट काउंट कर रहे हैं, इधर से काउंटिंग कर रहे हैं इस डायरेक्शन में अलोंग द एरो। तो हमारे लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम ये फर्स्ट हुआ, ये कार्बन एटम सेकंड हो जाएगा और ये कार्बन एटम थर्ड हो जाएगा। तो हम क्या किए, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड है और ये हो गया थर्ड। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल प्रोपीन होता है, इसका मतलब है कि डबल बॉन्डिंग जो है वो 1 नंबर कार्बन एटम पर लगा हुआ है। और 1 नंबर हम या तो लेफ्ट साइड से काउंट कर सकते हैं या तो राइट साइड से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट साइड से भी काउंट कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट कर लिए, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट हुआ, इस फर्स्ट कार्बन एटम पर हम लोग क्या किए, डबल बॉन्डिंग लगा दिए। ओके स्टूडेंट, डबल बॉन्डिंग लगा दिए। आपको हर जगह डबल बॉन्डिंग नहीं लगाना है, कहीं एक जगह लगाना है। तो अब कार्बन का 4 बॉन्डिंग पूरा कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया सेकंड, और ये 2 बॉन्डिंग पहले से है, तो 2 ये हो गया 1 2 3 4, इसका भी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। इसका विचार करेंगे तो आप देखो ध्यान से यहाँ पर कि 1 और 2 ये पहले से 2 बॉन्डिंग है, इसके पीछे में और आगे 1 बॉन्डिंग है। कितना हो गया, 1 2 3, और मात्र 1 बॉन्डिंग कम पड़ रहा, तो एक यहाँ लिख देंगे, इसका भी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। इस कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम के बारे में सोचिए, इसके पहले से 1 बॉन्डिंग है, 1 और ये 2, ये 3 और ये हो गया 4 बॉन्डिंग हो गया। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।